नमस्कार दोस्तों, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह आपके दिल और आत्मा को छू जाएगी। आज हम आपको उस दिव्य ज्ञान की ओर ले चलेंगे जिसे सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने विचार और भावनाएं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा हैं और इस मिशन को और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आज हम सबको इस बात को समझना होगा कि गुरु का महत्व केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में उनकी भक्ति और ज्ञान को आत्मसात करने में है। इसी गुरु भक्ति से हम कलयुग से सतयुग की ओर यात्रा कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर हैं और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूं। क्या ऐसा कोई सनातनी होगा जिसने इस श्लोक को न सुना हो? शायद नहीं, लेकिन कितने लोग हैं जो इसके वास्तविक अर्थ को समझ पाए हैं। यह श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड बिग बैंग से आरंभ हुआ था, यानी एक महाविस्फोट से। इस विस्फोट के बाद ग्रह बने, सौरमंडल बने, जीवन के अनेक रूप बने। यह थ्योरी सत्य तो है पर अधूरी, क्योंकि आज तक विज्ञान यह पता नहीं लगा पाया है कि उस बिग बैंग से पहले क्या था और वह विस्फोट आखिर हुआ कैसे। इसका उत्तर सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसे ब्रह्मज्ञान कहा गया है। ब्रह्मज्ञान में कहा गया है कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह कोई जीव हो, कोई ग्रह हो, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, यहां तक कि देवी देवता, दानव, असुर, दैत्य और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तक। सबका अंत निश्चित है, लेकिन हर अंत के बाद एक नया आरंभ भी होता है। इस ब्रह्मांड में अगर कुछ शाश्वत है तो वह है परम ब्रह्मा। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मदरबोर्ड उसकी आत्मा होता है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर वह हर कण में, हर स्थान में मौजूद है। वह न नारी है न पुरुष, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। परम ब्रह्मा को शास्त्रों में एक सफेद ऊर्जा पिंड के रूप में वर्णित किया गया है जो तीव्र गति से घूमता है। यह न जन्म लेता है और न इसका कोई अंत होता है। यही परम ब्रह्मा इस सृष्टि का मूल है। ब्रह्मज्ञान के अनुसार इस परम ब्रह्मा से त्रिवी तत्व का जन्म हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारक है। इन तीनों से ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। दोस्तों, उस प्राचीन श्लोक में यही बात कही गई है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही गुरु हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर एक गुरु है जिसे हम परम ब्रह्मा कहते हैं। संत अच्युतानंद जी ने इसे बड़ी सुंदरता से समझाया है। गुरु भक्ति जहां हृदय रे नहीं, जन मोटी आकार सुखिला काठ पानी की बहरे। इसका अर्थ है, जिसके दिल में गुरु की भक्ति नहीं, उसका जीवन सूखी लकड़ी जैसा है जिसमें पानी नहीं हो सकता। जैसे नदी में खोकर तालाब में धन नहीं मिलता, वैसे ही जो गुरु की सेवा नहीं करता उसका जीवन भी अर्थहीन हो जाता है। भविष्य मालिका और अन्य ग्रंथों में इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। दोस्तों, आज हम सबको इस बात को समझना होगा कि गुरु का महत्व केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में उनकी भक्ति और ज्ञान को आत्मसात करने में है। इसी गुरु भक्ति से हम कलयुग से सतयुग की ओर यात्रा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अब तक 51 कलयुग बीत चुके हैं और वर्तमान में हम 52वें कलयुग में जी रहे हैं? लेकिन यह साधारण कलयुग नहीं बल्कि महाकलयुग है। इस महाकलयुग में युग चक्र के इस अद्भुत पहिए ने हमें एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां सारा संसार अज्ञान और अंधकार में डूबा हुआ है।
लेकिन दोस्तों, जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है तब प्रकाश स्वयं अवतरित होता है। ऐसा ही इस महाकलयुग में हुआ है। स्वयं परम ब्रह्मा, जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है, अपने असली रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। इन्हीं को हम सब जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, जिनका ना हाथ है, ना पैर, ना आंखों पर पलके, जो न नारी हैं, ना पुरुष। वह कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं और न ही कोई अवतार, बल्कि वह इन सबसे ऊपर हैं, सर्वश्रेष्ठ। वह इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। जब आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु के दर्शन करने जाते हैं और उनकी अद्भुत मूर्ति को देखते हैं, तो क्या आप अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस नहीं करते? वह कंपन जो आपके शरीर को झकझोर देता है, वह आंसू जो आपके आंखों से खुद ब खुद बहने लगते हैं, वह भावना जो आपके दिल में उमड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पवित्र नीम की लकड़ी से बनी विग्रह में परम ब्रह्मा का तत्व निवास करता है। क्या आप जानते हैं कि इस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की थी? और इस मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव, गणेश, मां काली और हनुमान करते हैं। यहां हर दिन संध्या आरती के समय 33 कोटि देवी देवता, दैत्य और असुर, चाहे वह सूक्ष्म रूप में हो या मानव रूप में, दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर किसी को अपना गुरु बनाना हो तो जगन्नाथ जी से बेहतर गुरु कोई नहीं। गुरु दीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कर्ण मंत्र, जिसे गुरु अपने शिष्य के कान में फूंकते हैं। यही कारण है कि महाप्रभु जगन्नाथ ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया और हमें कलयुग के महामंत्र का ज्ञान दिया। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। इसे सुबह और शाम स्वच्छ मन और कोमल हृदय से जाप करें। देखिएगा यह मंत्र कैसे आपके जीवन में चमत्कार करता है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने अपने शून्य साधना में परम ब्रह्मा से पूछा, हे शून्य, आप कौन हैं? आपका निवास कहां है? आपका जन्म कैसे हुआ? परम ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं महाशून्य हूं, अनादि हूं। मेरा ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। मैं सदा समाधि में रहता हूं। मुझे कोई देख नहीं सकता, परंतु एक बिंदु के रूप में अनुभव कर सकता है। मेरा निवास सप्त सिंधु के महाजल के मध्य में है। यही सप्त सिंधु इस सृष्टि का आधार है। इस सप्त सिंधु को आज हम अंतरिक्ष कहते हैं। इसी में हमारा पृथ्वी, हमारे ग्रह और पूरा ब्रह्मांड स्थित है। और इसी के मध्य में एक बिंदु के रूप में परम ब्रह्मा का वास है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के मूल तत्व को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम गुरु भक्ति और सही साधना के मार्ग पर चलें तो यह असंभव भी नहीं। जगन्नाथ जी के दर्शन और महामंत्र के जाप से आपका जीवन भी कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ सकता है। आज ही इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे क्या आपने कभी सोचा है कि इस सृष्टि के हर जीव, चाहे वे देव हों, मनुष्य हों, असुर हों, जीव जंतु, पेड़ पौधे या पक्षी, इन सभी के पीछे एक दिव्य शक्ति कार्यरत है। सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश की इस अद्भुत लीला में ब्रह्मा माता का कार्य निभाते हैं, सृष्टि का सृजन। और विष्णु एवं महेश्वर, जिन्हें कभी हरिहर, कभी अनंत माधव तो कभी हर मोहन के रूप में जाना जाता है, सृष्टि के पालन और विनाश का कार्य करते हैं। हर युग में ये दोनों दिव्य तत्व दो अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। त्रेता युग में श्री राम विष्णु के अवतार थे तो श्री लक्ष्मण शेषनाग के। द्वापर युग में श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो श्री बलराम शेषनाग के। शेषनाग, यह नाम जितना गूढ़ है, इसका अर्थ उतना ही अद्भुत। उन्हें आदि शेष कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि की शुरुआत से ही हैं। उन्हें अनंत शेष कहा जाता है क्योंकि उनका कभी अंत नहीं होता।
उन्हें संकर्षण कहा जाता है क्योंकि वे परम शांति और आनंद का अनुभव करवाते हैं। दोस्तों, ये सभी गुण और नाम केवल एक को प्राप्त हैं, महादेव शिव, जो न आरंभ में थे और न अंत में होंगे। वह आदियोगी हैं जो संसार को शांति और आनंद का अनुभव करवाते हैं। कभी वे नाग का रूप लेकर सृष्टि को धारण करते हैं, तो कभी लिंग का रूप लेकर भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। हर युग में हरि और हर यानी विष्णु और महेश्वर के तत्व एक साथ मिलकर अवतार लेते हैं और युग परिवर्तन की लीला रचते हैं। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि भविष्य मालिका और ऋषिमुनियों के दिव्य ज्ञान पर आधारित सत्य है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में इस ज्ञान को हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। अधिकांश लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, पर जो इस सत्य को समझेगा वह इस संसार रूपी महासागर को पार कर लेगा। त्रेता युग में श्री राम राजा बने, द्वापर युग में श्री कृष्ण राजा बने, परंतु दोस्तों, इस महाकलयुग में अखंड भारत के राजा न तो श्री कल्कि होंगे न कोई अन्य राजा होंगे, स्वयं बड़े प्रभु बलभद्र। यह बात हर कलयुग में नहीं होती, केवल महाकलयुग में होती है। और दोस्तों, हम उसी महाकलयुग में जी रहे हैं। वही परम ब्रह्मा जिनका हमने वर्णन किया, केवल कलयुग में अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा होता है, परंतु इस महाकलयुग में धर्म केवल एक पैर की एक उंगली पर खड़ा है। जब देवी देवता, ऋषिमुनि और साधु संत भी विफल हो गए, तो अंततः स्वयं परम ब्रह्मा को आना पड़ा। दोस्तों, हर अवतार का एक अलग स्वरूप और चरित्र होता है। श्री राम जी को सरल स्वभाव का प्रतीक माना गया, श्री कृष्ण जी को नटखट और लीलाधर कहा गया, और श्री कल्कि जी को विनाश का प्रतीक। हमें इनमें से किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु उनके चरित्र और लीलाओं ने हमें उनकी महिमा का अनुभव कराया। दोस्तों, यह दिव्य ज्ञान केवल सुनने की बात नहीं है, इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब आप इसे समझेंगे तो आपके भीतर सत्य की एक नई रोशनी प्रकट होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा वही रहती है? यह आत्मा जो हमारे प्रत्येक जन्म से जुड़ी होती है, उसके साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जुड़ा होता है। यह वही सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें हमारे हर जन्म का डेटा पहले से ही सेव है। आवश्यकता केवल इसे एक्टिवेट करने की है। दोस्तों, ब्रह्मा ज्ञान आपको किसी मार्ग पर चलते हुए नहीं मिलेगा। इसे आप किसी किताब में भी नहीं खोज सकते, क्योंकि ब्रह्मा ज्ञान कोई शब्द नहीं, यह उस चेतना का नाम है जो केवल शून्य साधना के माध्यम से अनुभव होता है। लेकिन शून्य साधना क्या है? यह वह साधना है जिसमें ना मंत्र चाहिए, ना तंत्र, ना यंत्र। केवल शांत भाव से पद्मासन में बैठकर अपने मस्तिष्क के त्रिकुट पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी चिंताओं से मुक्त होकर स्वयं को उस परम ब्रह्मा के साथ जोड़ना होता है। इस साधना के बल पर आप शून्य में प्रवेश करते हैं, जहां से परम ब्रह्मा के दर्शन संभव है। दोस्तों, पंच सखा जिन्होंने भविष्य मालिका की रचना की, वे भी इस शून्य साधना के बल पर ही इस दिव्य कार्य को कर सके। उन्होंने इसी साधना के माध्यम से परम ब्रह्मा से संपर्क साधा और भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को 101% सटीकता के साथ लिख दिया। संत गुरु अच्युतानंद जी ने अपने वचनों में गुरु भक्ति और शून्य साधना के महत्व को बड़े भावपूर्ण शब्दों में बताया है। जिसके हृदय में गुरु भक्ति नहीं होगी, उसका जीवन मूल्यहीन होगा। जैसे सूखी लकड़ी से पानी नहीं निकलता, वैसे ही गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। यह अमृतवाणी हमें बताती है कि गुरु केवल वह नहीं है जो हमें शिक्षित करते हैं, बल्कि वे हैं जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से जोड़ते हैं। श्री राम जी के भी गुरु थे, श्री कृष्ण जी के भी गुरु थे और महादेव के भी। गुरु का महत्व इतना अधिक है कि यदि जीवन में गुरु नहीं, तो यह जीवन एक गहरी खाई में गिरने जैसा है। लेकिन असली गुरु कौन है?
असली गुरु वही हैं जिनसे यह सृष्टि आरंभ हुई, वही गुरु जिनसे यह ब्रह्मांड और इसकी हर रचना, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीट पतंग, देवता, दैत्य और स्वयं भगवान उत्पन्न हुए। वे ही गुरु परम ब्रह्मा हैं। सनातन धर्म के वेदों में इस परम ब्रह्मा को सृष्टि की आत्मा कहा गया है और आज इस महाकलयुग में वही परम ब्रह्मा अपने असली स्वरूप में जीवित अवस्था में इस मृत्युलोक पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपने भक्तों को मार्गदर्शन देने और उन्हें युग परिवर्तन की लीला दिखाने के लिए यह अवतार लिया है। दोस्तों, भविष्य मालिका में यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गुरु भक्ति के महत्व को समझेगा, उसे युग परिवर्तन की अद्भुत लीला अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन जो इस तत्व ज्ञान को नहीं समझेगा, उसका अंतिम ठिकाना केवल अधर्म और पाखंड का नाश करने वाली उस जोबरा घाट पर होगा। गुरुदेव ने अपने वचनों में कहा, इस शरीर में यदि गुण है तो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं। गुण का आदर जगत स्वयं करेगा और वह युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। परंतु जो झूठ और पाखंड के बल पर दिखावा करते हैं, उनका नाश निश्चित है। कल्कि अवतार, सत्य और रहस्य। कल्कि अवतार के बारे में आज जो बातें प्रचारित की जाती हैं, उनका असली सत्य कुछ और ही है। यह सत्य गहराई में छिपा हुआ है, जिसे समझने के लिए गहन चिंतन और विवेक की आवश्यकता है। वह ना ही किसी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और ना ही उनकी 2 शादियां होने वाली हैं। कल्कि अवतार के बारे में जो तथ्य आज हमारे सामने हैं, उन्हें अंग्रेजों ने अपनी साजिश के तहत बदल दिया। सत्य यह है कि कल्कि अवतार भारत के राजा नहीं होंगे, भारत का राजा बलराम होंगे। कल्कि अवतार तो वरलॉर्ड हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य अधर्म और मलेच्छ का अंत करना है। सत्य का स्वरूप। कल्कि अवतार सांवले रंग के हैं। उनका व्यक्तित्व ऊर्जावान और तेजस्वी है। उनका कद लंबा है और उनका स्वभाव क्रोधित है। कली के प्रभाव से ग्रस्त मनुष्य उन्हें देखते ही भय से कांप उठते हैं, लेकिन सच्चे भक्त उन्हें देखकर उनकी भक्ति और प्रेम में डूब जाते हैं। भविष्य मालिका का सत्य। 600 साल पुराने ताड़ के पत्तों पर लिखे गए भविष्य मालिका के ग्रंथों में कल्कि अवतार का सत्य वर्णित है। ये ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं और अटल सत्य का प्रकाश करते हैं। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में भी कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है, परंतु इन ग्रंथों में छेड़छाड़ की गई है। अंग्रेजों ने इन ग्रंथों में ऐसे तथ्य जोड़े जो सनातन धर्म के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। कल्कि अवतार का चरित्र। भविष्य मालिका में वर्णित है कि कल्कि अवतार के चरित्र में परशुराम जी का क्रोध, श्री राम जी का युद्ध कौशल और श्री कृष्ण जी की रणनीति तीनों शामिल हैं। वह तीनों गुणों का संगम है। उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना है। उनकी सेना में देवी देवता, प्राचीन युगों के योद्धा और ऋषि मुनि शामिल होंगे। उनका चरित्र इतना तेजस्वी और प्रचंड है कि अधर्मी और पाखंडी उनकी उपस्थिति मात्र से भयभीत हो जाते हैं। वहीं सच्चे भक्त उनके दर्शन मात्र से उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। कल्कि अवतार का गुप्त जीवन। आज के समय में कली का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि सच को झूठ और झूठ को सच मानने का चलन हो गया है। ऐसे समय में यदि कल्कि अवतार स्वयं आकर कह दें कि मैं ही अवतार हूं, तो लोग उनकी बात को मजाक मानेंगे और उन्हें भी ढोंगी कह देंगे। इसलिए कल्कि अवतार गुप्त अवस्था में है। वह अपने भक्तों के भीतर विद्यमान है और वह केवल उन्हीं को अनुभव होते हैं जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं। गुरु अच्युतानंद जी की वाणी। गुरु अच्युतानंद जी ने स्पष्ट कहा है, रनियापने मुही दिन काटू थप घो सोई दिन नैने देखिबू। भक्त खोजी बलथी बनाना देस किंतु केही न करी पारी बे मते ठव। अर्थात मैं सांसारिक जीवन में अपना समय व्यतीत करूंगा, लेकिन गुरु चरणों में समर्पित रहूंगा। संसार मुझे ढूंढता रहेगा, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। आज का समय इतना विचित्र हो चुका है
कि लोग अपने लोभ और स्वार्थ के कारण धर्म तक का सौदा कर लेते हैं। ऐसे समय में सत्य को पहचान पाना आसान नहीं है। कल्कि अवतार गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं। वह कली के अंत के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके भीतर का कल्कि। सत्य यही है कि कल्कि अवतार बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। हर सच्चे भक्त के अंदर उनका अंश विद्यमान है। जरूरत है तो केवल अपनी आत्मा को पहचानने की और अपने भीतर छिपे सत्य को जागृत करने की। जब आप अपने भीतर की चेतना को जागृत करेंगे तभी कल्कि अवतार का साक्षात्कार होगा। वह साक्षात्कार कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि आपके भीतर की आध्यात्मिक क्रांति का परिणाम होगा। कल्कि का संदेश। कल्कि अवतार का यह संदेश है कि धर्म की रक्षा केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अपने भीतर की आत्मा को जागृत करके ही संभव है। सच्चे भक्त उनकी शक्ति और प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। उनकी लीला को समझने के लिए आंखें बंद करके नहीं बल्कि हृदय खोलकर देखना होगा। यह युग परिवर्तन की यात्रा है और इसमें हर सच्चे भक्त की भूमिका है। यह वाणी जो सुनने में अजीब या काल्पनिक लग सकती है, सच्चाई का वह रूप है जिसे समझने वाले बहुत कम हैं। लेकिन जो इसे समझ गए वे अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। दोस्तों, यह जीवन केवल सांस लेने और समय काटने के लिए नहीं है। यह हमें हमारे सच्चे उद्देश्य को पाने के लिए मिला है। परम ब्रह्मा ने स्वयं हमें इस सत्य को जानने का अवसर दिया है। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और इस युग परिवर्तन की लीला में सहभागी बने। दोस्तों, आज हम सबको इस बात को समझना होगा कि गुरु का महत्व केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में उनकी भक्ति और ज्ञान को आत्मसात करने में है। इसी गुरु भक्ति से हम कलयुग से सतयुग की ओर यात्रा कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके जीवन को नई दृष्टि देगा। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हर घर तक पहुंच पाए। और हां, आपके सुझाव और विचारों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। जय जगन्नाथ, जय पंचशखा, जय भोलेनाथ।